अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं सबा बेग। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर पे मूसलाधार बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से नशीबी इलाके भी जेर आब आ गए हैं। बारिश का पानी अस्पतालों में दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इमरान लतीफ। लाहौर में तूफानी बारिश जल थल एक हो गया। गर्मी हब्स छू मंतर। बारिश के तूफानी स्पेल से मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशी पानी अस्पतालों में दाखिल हो गया। सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल के वार्ड्स और इमरजेंसी में बारिशी पानी दाखिल होने से तिब्बी अमला, मरीज, रवायकीन के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। शहरियों का कहना है बादल बरसने से मौसम खुशगवार हुआ, मगर नाकिस निकासी आब के इंतजाम से मुश्किलात हैं। बारिश का पानी जो सा बहुत ज़्यादा है, हमारे मतलब कि घुटनों घुटनों तक पानी था। अब ये है कि रब की नेमत है जो हम इसको जुटला नहीं सकते। काफ़ी गर्मी का जोर था, गर्मी का जोर टूटा है और लोगों ने सुख का सांस लिया है और जगह जगह पानी तो खड़ा है, लेकिन निकासी आपका ज़रा गवर्नमेंट इसका देख ले कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 360 मिलीमीटर एयरपोर्ट और मुल्हिका इलाकों में रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से अक्सर इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। कैमरा टीम के साथ इमरान लतीफ, जीटीवी न्यूज लाहौर। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से नशीबी इलाके भी जेर आब आ चुके हैं। बारिश का पानी अस्पतालों में दाखिल होने से मरीजों और इनके तीमारदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से अक्सर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल रही है। इस वक्त लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया, ओलंपिक्स में भी टूटते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो सी गेम की भी आप जिक्र करें, लेकिन इस मरतबा जो है वो लाहौरियों का जो बारिश का रिकॉर्ड था वो टूट गया है। मेरे पीछे ये बिल्कुल मेन रोड है, लिबर्टी मार्केट चौक है मेरे पीछे, जहाँ पे आपको पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये लिबर्टी चौक के मनाजर हैं। यहाँ से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश रुक नहीं रही लाहौर में। और उससे पहले 3 बजे के करीब मैंने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के मनाजर दिखाए थे और अब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लिबर्टी चौक के मनाजर हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिलें, लोग जो आ रहे हैं उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं। मुश्किलात का सामना है यहाँ पर लोगों को, गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं। लेकिन निकासी आपके नाकस इंतजाम जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हुकूमत की कोशिश ज़रूर है, इंतज़ामिया वासा हर जगह वो मिनिस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, कोई दाएँ भाग रहा है, कोई बाएँ भाग रहा है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो कुदरत के आगे जो है वो किसी की नहीं चल रही, यानी बेबस हैं हम लोग। खासकर जो इंतज़ामिया है, बारिश होती जा रही है, पानी भरता जा रहा है, पानी निकलता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर पानी भर जाता है। अभी भी यहाँ पे तकरीबन 4 से 6 इंच पानी मेरे पीछे मौजूद है। और इसी तरह जो नशेबी इलाके हैं लाहौर की बात करें अगर, तो जिस तरह डुबनपुरा है, बागवानपुरा है, इसी तरह जो है चाइना स्कीम है, उसके साथ साथ दरोगा वाला है, वहाँ पे पानी के इंतजाम, नाकस इंतजाम सामने खुलकर सामने आए हैं। और वहाँ पे जो ड्रेन्स थी, जो नाले थे छोटे छोटे, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे मैंने आपको जिस तरह बताया, ये ना तो स्विमिंग पूल है ना तालाब है, ये बड़ी अच्छी सड़क है, खूबसूरत सड़क है। रात को जब पानी नहीं होगा तो ज़ाहिर है डेफिनेटली ये बड़ी खूबसूरत सड़क नजर आएगी, लेकिन इस वक्त ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। और इसी तरह के मनाजर जो हैं पूरे शहर में मुझे नज़र आए और मैं फिरा यहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मुझे फिरते हुए, तो तमाम शहर जो है वो डूबा हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया अपने तय कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है जब बारिश आती है तो इंतज़ामिया भी बेबस हो जाती है, काम रुक जाता है। बिजली की फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं, आधा लाहौर जो है अंधेरे में डूबा रहा सुबह 4 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक। फिर एयरपोर्ट रोड, जिधर मैं भी उधर ही रहता हूँ, रिहाइशगाह मेरी उधर ही है, वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश थी कि फीडर जो है बड़ी दूर की बात है, वहाँ पे आप हाथ वाला पंखा भी आपको जो है वो चलाना हाथ से भी मुश्किल हो रहा था। द रीज़न कि वहाँ इतनी बारिश तेज़ थी और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मुमकिन नहीं था आम आदमी के लिए या इंसान के लिए कि वो किसी तरह भी जा सके, निकल सके। बहुत सारे लोग आज अपने दफातर, अपने काम पे नहीं जा सके, जिसकी वजह बारिश थी। और ज़ाहिर है जब पानी होगा तो मोटरसाइकिलें इस पानी में 6 इंच वाले पानी में जो है वो चल नहीं सकती। जी, सूरत हाल इंतहाई अबतर नजर आ रही है। बारिश से नशीबी इलाके भी जेर आब आ चुके हैं। अरसलान रफीक भट्टी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मुल्क के बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी बरसात का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त शेखोपुरा, जंग, 18 हज़ारी, पीर महल, कमालिया, कसूर, ननकाना साहब, वजीराबाद, खारियां, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, डिंगा में खुलकर बादल बरसे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो लाड़काना, सक्खर, नौशेरो फिरोज में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। शेखोपुरा में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। पंजाब में बारिश से जलथल एक, गली महलों में कई फुट पानी जमा। मरी में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। नाले की सफाई के लिए उतरने वाले 2 मुलाजिम बह गए। हादसे में एक मुलाजिम जान बहक और दूसरे को बचा लिया गया। शेखोपुरा में मौसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना साहब, साहिवाल, शकरगढ़, जफरवाल समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कसूर में बारिश के बाद गलियां तालाब बन गयी। बारिश के पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। कसूर की मुतअद्दिद गलियों में 5 फुट तक पानी जमा हो चुका है। चूनिया, वजीराबाद, गुजरात, जहलुम में बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। गोजरावाला और नारोवाल में मौसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी के इंतजामात का राज फाश कर दी। बारिश का पानी पासपोर्ट ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस, महकमा ज़राअत समेत दीगर सरकारी दफातर के बाहर जमा है। जफरवाल में पुराना कचरी रोड की सड़क भी पानी में डूब गई। शहर की गलियों महलों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। मानसेरा की वादिय कागान में महंडरी के मकाम पर राब्ता पुल ताहाल तामीर ना हो सका। वादिय कागान का शहर से ज़मीनी राबता 3 दिन से मुनक़ता है। ख़राब मौसम के बायस आर्जी पुल लगाने में मुश्किलात का सामना है। वादी में सयाहत की गर्ज से आए सयाह फंस गए हैं। NHA और पाक फौज की टीम्स आर्जी पुल लगाने में मसरूफ़ हैं। गुजरात के हवाले से बात करें तो तेज़ बारिश के बायस पूरा शहर डूब गया है। गलियों और मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो चुका है। हरियावाला, धीर के और दीगर इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। शहर के 7 देही इलाके और कच्ची आबादियां भी मुतासिर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास सजा लिया है। इजलास में बारिशों के बाद दोनों अजला की सूरत हाल पर सफाई सुथराई से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ज़ेरे बहस आए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ और सफाई सुथराई का जायज़ा ले रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने शहीद की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुकाम के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताबिअल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल-खैरात। तेहरान यूनिवर्सिटी में शहीद इस्माइल हनिया के नमाज जनाजा के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहीद को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। नमाज जनाजा के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। हजारों ईरानी सोगवार इस्माइल हनिया शहीद को खराज अकीदत पेश करते रहे। शहीद परचमदार मुकावमत शहीद इस्माइल हनिया नमाज जनाजा के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने शहीद इस्माइल हनिया के अहल खाना से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहीद के लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल मज़ाहमती तंजीमों की कार्रवाइयों और जिद्दोजहद से परेशान हो चुका है। इसराइल ने भयानक गलती की है और इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे।
शहीद इस्माइल हनिया को कल दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बुध को तेहरान में हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की इसराइल के मिसाइल हमले में शहादत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस्माइल हनिया 9 मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे, जहां उन्हें गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हनिया का गार्ड अबू शाबान भी शहीद हुआ। इस्राइली मीडिया ने कहा है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाने की वजह ईरान को अलमिये का शिकार करना था। यूरोपीय मुबस्सिर ने दावा किया है कि हनिया को निशाना बनाने के लिए इस्राइल ने जासूसी का जदीद तरीन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। बेटे के साथ फोन पर बातचीत के दौरान स्पाईवेयर ने इस्माइल हनिया के मकाम की निशानदेही कर दी। इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना क्यों बनाया गया? इसराइली मीडिया हमले की वजूहात सामने ले आया। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली हुक्काम चाहते तो इस्माइल हनिया को कतर में ही कत्ल कर दिया जाता, लेकिन इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल करने की वजह ये थी कि वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ईरान की थी। हमले का मकसद ईरान को अलमिये का शिकार करना था और ये भी देखना है कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये मिसाइल ईरान से बाहर के मुल्क से फायर किया गया। शाम में ईरानी कॉन्सुलेट की तबाही, 20 से जायद अहम ईरानी कमांडरों की अमवात और तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी का सबूत है। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने कहा है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप पैगाम के जरिए जदीद तरीन स्पाईवेयर भेजा। बेटे के साथ फोन पर बातचीत के दौरान स्पाईवेयर ने इस्माइल हनिया के मुकाम की निशानदेही कर दी। आपको खबर देंगे, नौशेरा के इलाके गुलबर कारमर कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। नौशेरा के इलाके गुलबर कारमर कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चों की लाशें निकाल ली हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असद से। असद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। ऐसा है कि नौशेरा के पोश इलाके गुलबर्ग के आर्मर कॉलोनी के मकाम पर 2 बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जान बहक हो गए। दोनों बच्चों की लाशों को रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने 1 घंटे के ऑपरेशन में निकाल लिया। तालाब में डूबकर जान बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 10 साला मूसा वल्द शेरबादर और 11 साला अली वल्द शेर असद के नामों से हुई है। रेस्क्यू 1122 के मेडिकल टीमों ने दोनों बच्चों की लाशों को तुलकाजी मेडिकल कम्प्लेक्स नौशेरा मुंतकिल कर दिया है। जी, बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। मोहम्मद असद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ 2 रोज में मुज़ाकरात कामयाब ना होने की सूरत में धरने का दायरा बढ़ाते हुए हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद फैजान से। फैजान, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त लियाकत बाग मरी रोड के सामने 7 रोज से जमात इस्लामी का धरना जारी है। अब तक हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें हुई है, जिसमें कोई मुस्बत पेशरफ भी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। पहली जो नशिस्त हुई थी उसमें जमात इस्लामी ने अपने जो 10 नुकाती मुतालबात थे वो हुकूमती कमेटी जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर अदा तारक करे थे उनके सामने रखे थे, जिस पर हुकूमत एक टेक्निकल कमेटी कायम करने की फैसला किया था ताकि जो IPPs के लेके मुआहदे हैं जमात इस्लामी के वो वहाँ डिस्कस किए जा सके। 2 रोज़ कबल हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया और गुज़िश्ता रोज़ फिर एक मरतबा फिर जो डेडलॉक था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया और जमात इस्लामी और हुकूमत की कमेटियों के दरमियान एक और नशिस्त हुई, लेकिन उसमें भी कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हो सकी। आज इम्कान था कि आज एक और जो है नशिस्त हो, लेकिन इस हवाले से हमने लियाकत बलोच जो जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि आज अब तक हुकूमत की जानिब से कोई जो है राब्ता नहीं किया गया है और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ही राब्ता करेगी तो हम कहीं जाएंगे और जाके नशिस्त करेंगे। हमने खुद से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने। अगर हुकूमत संजीदा है, ये धरना ख़त्म करना चाहती है, आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहती है तो जल्द अज जल्द जो मुस्बत पेशरफ्त है उसके साथ हमें आगाह करे। बसूरत दीगर इस धरने का जो सिलसिला है मुल्कगीर सतह पर फैला दिया जाएगा। कल से कराची में और उसके बाद पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी जमात इस्लामी की जानिब से धरना देने का प्लान तश्कील दे दिया गया है, जबकि दूसरे मरहले में जो डिविजनल सतह है वहाँ पर जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो धरना देंगे। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने का इंदिया दे दिया है। फैजान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सादकाबाद के कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं से मुकाबले में शहीद 4 एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब पुलिस के फर्ज शनाज सिपाही मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। सादकाबाद के कच्चे में डाकुओं से मुकाबले में शहीद 4 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल मोहम्मद इम्तियाज, जहांगीर मोहम्मद तारिक और SHO मोहम्मद रमजान शामिल हैं। नमाज जनाजे में एडिशनल IG कामरान खान, रेंजर्स अफसरान, इंतजामिया, शहीद के अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान का कहना था, एहलकारों के कत्ल में मुलविस डाकुओं को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। हम इससे घबराएंगे नहीं, इंशाल्लाह अपना बदला भी पूरा लेंगे इनसे और इनको कैफिल किरदार तक पहुँचाएंगे और अवाम को इंशाल्लाह ताला पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इसके लिए मज़ीद भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इससे गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब माचका और भोंग में पुलिस मुकाबलों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शर और इंधड़ गैंग के 79 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। रवानती में डाकुओं के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा ओबाड़ो और डहरकी में अदा कर दी गई। पुलिस एहलकार अब्दुल समी, अब्दुल हनान और शफीक अहमद गुल की नमाज जनाजा में पुलिस, रेंजर्स अफसरान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सियालकोट में पुलिस ने डकैती और राहजनी में मुलव्विस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO हसन इकबाल के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 70 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। जलालपुर पीरवाला में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। थाना सिटी की हुदूद से चोरी, डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब गफूरी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 4 लाख रुपए नकदी और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और दूसरा फरार हो गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त शौकत के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाला डाकू मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त अब्बास के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल होटल से मजदूरी के बाद घर लौट रहा था। मुल्जिमान कत्ल के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद जमा करने के बाद मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।